गोल संरचना को केंद्रक कहते हैं। समझ में आया? कोशिका द्रव किसे कहते हैं जी? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जेलीनुमा पदार्थ को कोशिकांग किसे कहते हैं जी? कोशिका के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी संरचना को। बहुत सुंदर। केंद्रक किसे कहते हैं जी? गोल संरचना को। कोशिका के अंदर पाए जाने वाली गोल संरचना को। अब आया केंद्रक द्रव। कौन द्रव? ओहो, केंद्रिका। क्या आया? चलिए ध्यान देंगे जी। तो अभी हम लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज की जानकारी में किसको किसको जानना है। तो कोशिका द्रव है, कोशिकांग है, केंद्रक है, केंद्रिका है, केंद्रक द्रव है और कोशिका के अंदर कुछ की जानकारी है। तो हम लोग जाने कि कोशिका द्रव आखिर है तो क्या है। जैसे गंगा के जल को क्या बोलते हैं? समुद्र के जल को, आँख के जल को आंसू आंसू बोलते हैं ना। क्या हो? उसी तरह देखिए द्रव में कौन द्रव है? कोशिका द्रव। यानी कोशिका के अंदर कुछ ना कुछ द्रव पाया जाता होगा। तो आप लोग ये जो कोशिका का चित्र देख रहे हैं 3D एनिमेशन, ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे संरचना ऊपर तैरते नजर आ रहा है। बुझाते ऊपर लटकल बा। क्या हो? दिखाई दे रहा है ना? तो ऐसा ही हवा में कोशिका के अंदर हवा भरल है, वही हवा में हई लटको तर लो ना। ठीक है, तो कोशिका के अंदर चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, द्रव भरा होता है। कैसा? चिपचिपा बुझल, जब तरह माड़ रहेला, गोंद रहेला, उसी तरह कोशिका के अंदर चिपचिपा द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? यही चिपचिपा द्रवा के नाम केहू रख दलस कोशिका द्रव। तो आज के डेट में हम लोग भी क्या कहते हैं? यदि पूर्व में कोशिका के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ बा ओकरा के केहू पुकिए नाम रखल रही, तो आज हम लोग क्या जानते हैं? लेकिन संजोग से लोग क्या नाम रखे, तो इसलिए हम लोग भी कोशिका द्रव कह रहे हैं। हाजी, तो अब आपसे कोई पूछे कोशिका द्रव किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलिएगा? हाँ, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले चिपचिपा पदार्थ के और जेलीनुमा भी कहा जाला। जेलीनुमा। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले चिपचिपा पदार्थ को या कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जेलीनुमा क्या कहता है? एक बार और बोल दीजिए लोग, कोशिका द्रव किसे कहते हैं जी? बहुत सुंदर। ऐ सुमंत है ना, मत ध्यान दे मर्द है, एक और काम अलग भाई है ना, ध्यान दो। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, हाई ये सब इसमें चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव को हमने जान लिया। अब है कोशिकांग। कोशिकांग। तो कोशिकांग को यदि हम छटकाएंगे तो आएगा कोशिका प्लस अंग। क्या मिलेगा? हो आएगा कोशिका प्लस अंग, यानी कोशिका के अंग। जैसे बताओ, हई देखो तारो, हई ई का अंग हो? क्या कर अंग हो? सोनू सर के। हाइयो क्या है? किसका है? हई 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 मुंडिया किसका है? तो सोनू सर के अंग के, सोनू सर के अंग का लई। आ कोशिका के अंग के क्या कहब? तो हई क्या कर अंग हो? तो वही तरह ही कोशिका देखत न बड़ो। तो एक कोशिका के कुछ अंदर, जैसे कि शरीर हो गल सोनू सर के, आ सोनू सर के शरीर में जौन जौन लौकता है सोनू सर के अंग हो। तो वही तरह कोशिका के अंदर देखा तो छोट छोटे संरचना लौकता कि ना, छोट छोट बनावट लौकता कि ना। तो सोनू सर के छोटके न हो, छोटके न हो, छोटका संरचना बोलो हो। तो उसी तरह कोशिका के छोट छोट संरचना दिखाई देत बा। आ कहाँ बा? कोशिका के अंदर की कोशिका के बाहर।
तो कोशिका के अंदर जो छोटका छोटका संरचना है उकरे नाम केहू रख दिलस कोशिकांग। कोशिकांग किसे कहेंगे जी? हाँ हाँ ठीक है। तेनी खड़ा होके का हो अथी बालवीर की लखवीर। कोशिकांग आप किसको कहोगे? करण कुमार। तेनी खड़ा होगी कि करण कुमारी ससुरी। संरचना को संरचना मन बनावट तेनी बहुत सुंदर बा। हमारे ताली ठोकबा खड़ा होता बढ़िया। कोशिकांग किसे कहेंगे? आई बात को कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीवों को हो। जीव हो चरेला घूमेला फिरेला खाला पियला सुतेला बड़ी क्या। अरे कोशिका के अंदर अंदर है ना बा। कोशिका के अंदर पाए जाने वाली छोटी 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 संरचना का अर्थ होता है बनावट। बोल लखबीरवा कोशिकांग किसे कहेंगे? कोशिका के अंदर। हाँ ठीक बा। कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर कर्ण संरचना होती है। उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। बूढ़ी का भाल कहेंगे बोलेगा हो। कितना बढ़िया बोल दिया। और अतला है बोले खड़ा हुआ रियाज। अब मेरा बड़ा बोलो हो। छोटी छोटी ढेकन बड़ा सो छोटी छोटी तू बोलबा हो। बोलबा लखवीर बा। ठीक है बैठ जा बैठ जा हो बैठ जा लोग। तो बोलने का भी सीखना। देखिए बोलने का भी कला होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप रटते रटते मर जाइएगा। तो कोशिकांग किसे कहते हैं? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी हो गया। आए अब है केंद्रक। कौन आया जी? तो है हवे केंद्रक। देखा तो रहो का है देख का है। जैसे इधर आजा आजा इधर। तू ई समझिया कि हम अजनबी बनी कथी ई हवा खाती अजनबी बनी ठीक बा। हईलो 4 लाख रुपया अरे टाल के बैठल बा। तारा कौनी ले जाके प्रिंस के दे दो तो तू कहब कि हम तो जानत है नहीं कि हमें प्रिंस के है। तो वो प्रिंस के पहचान बता नू कि हमें जो लाल शर्ट पहले हुए प्रिंस जा 4 लाख रुपया। अब आसान बा कि ना? के लाल शर्ट पहले बा ले जाके दे के आब फिर ले आइयो दे दे लो आए। तो हम मैंने किसका पहचान दिया? कैसे दिया? अब यदि और भी लाल शर्ट इसमें पहने होते तो क्या प्रिंस का पहचान उस तरह हम करा पाता? अब कन्फ्यूजन में पड़ जाता भाई मैं लाल शर्ट हो वो लाल शर्ट हो वो लाल शर्ट आखिर प्रिंस होता। तो पहचान परिभाषा ही तो क्या होता है? पहचान होता है। ऐसे तरीके से बोलो कि वो गुण सिर्फ उसी में पाया जाता है जिसके बारे में हम जानते ना बतावता नहीं। ऐसा तरीका से बोलिए कि जो पहचान करा रहा हूँ वह पहचान सिर्फ उसी में हो, दूसरा में होगा तब भटक जाइएगा। ठीक है हो चलिए। तो कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर बहुत सारी संरचना ये भी है यो है हयो है देख रहे हैं ना। ये बहुत सारी संरचना दिखाई दे रहा है कि ना? आए हयो है कोशिका के अंदर वो हयो है। यह क्या है? केंद्रक है। अब केंद्रक बोला तो बोलेंगे कोशिका के अंदर पाए जाने वाली गोल आई गोल लौकता रहे तो तहार ध्यान है ना जाई। हम तो कहनी गोल का क्या है पर ध्यान जाई। यहाँ जाएगा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गोल संरचना को केंद्रक कहते हैं। समझ में आया?
कोशिका द्रव किसे कहते हैं जी? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जेलीनुमा पदार्थ को कोशिकांग किसे कहते हैं जी? कोशिका के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी संरचना को, बहुत सुंदर। केंद्रक किसे कहते हैं जी? गोल संरचना को, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली गोल संरचना को। अब आया केंद्रक द्रव। कौन द्रव? ओहो, केंद्रिका। क्या आया? अब देखा ताई केंद्रक हुए। अब एकरा के दूसरा 3D एनिमेशन के द्वारा देखा गल बा। ये तार का केंद्रक वाहा है, केंद्रक हा हमारे दूसरा रंग बिरंग से देखा गल बा। हमारा दूसरा रंग बिरंग से कोशिका के अंदर है गोल संरचना नहीं खेलो को तारा आए बाप रे बाप। रह द अनरिया के देख लियो तो हूँ आ जाके देख। आई बुझ जाए तो अनहरा हो जाए है। चलिए जी सुनो, चलिए हो ध्यान देंगे हो तो हाई आपका केंद्रक है ना, तो दूसरा रंग बिरंग से दिखाया गया है 3D एनिमेशन के द्वारा, और इसमें दूसरा कलर के द्वारा। ये भी कोशिका है, ये भी क्या है? कोशिका है ना। तो ये देखिए इसमें केंद्रों को बड़ा करके दिखाया गया है, आ केंद्रों के भी अंदर देखा है गोल संरचना लौकता कि ना लौकता। एकरे नाम है केंद्रिका। का है? अब केंद्रिका के पहचान ऐसा तरीका से बोलो कि पकड़ में आ जाए, वह तार परिभाषा हो जाए। तो ध्यान दियो, केंद्रक के अंदर हई जन बड़े कोशिका के अंदर बड़े आ इनको अंदर के हुआ गोल संरचना। तो केंद्रक के पाए जाने वाले गोल संरचना को केंद्रक कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए, केंद्रिका को देखने के लिए क्या हम प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखना चाहे तो दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखने से दिखाई देता है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को कितना गुना बड़ा करके 20,000 गुना करके बड़ा देख सकता है। आज जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होता है किसी चीज को कितना गुना? 1,80,000 गुना। अच्छा प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किस सन में किया गया? 1931 ईस्वी में। के कहले रहता? एम नॉल और ई रस्का। एम नॉल और ई रस्का किया था। तो केंद्रिका का है जी? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले। ठीक है। अब है यहाँ केंद्रक द्रव। क्या है? तो है कोशिका के अंदर द्रव है भरल बा चिपचिपा पदार्थ, तो कोशिका द्रव हुए। तो है केंद्रक बनू एकरो अंदर चिपचिपा पदार्थ भर रहला। केकरा अंदर? तो केंद्रों के अंदर जो जेलीनुमा पदार्थ होता है उकरा के कोशिका द्रव कब? केंद्रक द्रव। आए हमारा नकिया में चिपचिपा पदार्थ हो तो ए बोला नकिया द्रव। कौन द्रव? आए हमारा मुहावा में जो चिपचिपा पदार्थ हो ओकरा के मुख द्रव। अच्छा मुंह द्रव करना तो का दिक्कत बा? अब कि नौ कहिए कि बात भोजपुरिया में, तो भोजपुरिया भाषा ना हो, समझ में आगे चाहिए जी। हमरा जे में आसान लगे समझे में वही भाषा में हम समझे। चूँकि हमनी के बिहारी हैं सनू तो। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल बात बा हो। क्यों कहते हैं कि बड़ी भोजपुरिया बोली ले,
तो तेनी सुन ले पीछे के वजह मतलब बोले के पीछे क्या वजह बा। जैसे हम लोग कल्पना करें या अनुभव भी किए होंगे, आप सबने साइकिल हाँका होगा, तो किसी एक साइकिल को आप डेली हाँकते हो, साइकिल है ना, डेली हाँकते हो। यदि दूसरा किसी का साइकिल आपको हाँकने को दे दिया जाए तो थोड़ा दिक्कत महसूस होता है कि ना, का हो। तो हम जिस साइकिल को डेली हाँक रहे हैं वो हमारे लिए आसान हो जाता है, अब बदले में दूसरा साइकिल दिया जाए तो थोड़ा दिक्कत होता है, महसूस होता है। तो डेली हम ज़्यादा किस शब्द किस भाषा का इस्तेमाल करता है, तो भोजपुरिया में सुनल आसान होई कि ना होई, समझल आसान होई कि ना होई। यदि तहारा आसानी लगे तो भोजपुरिया में, तो भोजपुरिया में समझावल बढ़िया रहला, अब बोलल भी। अरे कहे का मतलब जब जानकारी रहे तो बोलने का ना बात है। हम किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, जिस भाषा में हम जानते हैं, माने जो भाषा हमको आता है हम उसी भाषा में बोल सकते हैं जी। कब, जब जानकारी रहेगा तब ना, आगे बिना जानकारी बोल दीजिएगा, ठीक है। तो जरूरी होता है कि हम किस भाषा में सबसे बढ़िया से समझ पा रहे हैं। जिस भाषा में सबसे बढ़िया समझ गए वही भाषा सबसे बेहतर। ये नहीं आना चाहिए बाप रे भाई इंग्लिश बाप रे खूब अब बोलो समझ में आवे चाहे अरे नहीं आंचू माचू की चाहे चू चाहे चू चाहे टू चाहे बोल के चल गए। अब विद्यार्थी के था चलल अथू बा वैसा भाषा पर हम सब मैंने हमरा कहे के मतलब है 1 रुपया के भाई खरबिरुआ दवाई हो, एक खुराक में बुखार के भूसा कर देता, छू मंत्र भगा देता एक खुराक में। 50,000 के दवाई एगो लिए बनी कीन के 10 खुराक खाते नहीं तो ऐसे बुखार आथू वैसा दवाई पर नहीं खाए, कहते नहीं खाए। उद्देश्य है बुखार आपका दूर हो जाना चाहिए। उसी तरह उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी को समझ में आ जाना चाहिए। तो वो समझ जिस माध्यम से हो हमारे लिए सबसे बेटर वही ना रहेगा। अब इंग्लिश वाला के जाके भोजपुरी में बोल के समझाई बुझाई होगा नहीं क्या, ठीक है। सुनाई दिया आए तो केंद्रक द्रव किसे बोलेंगे जी, केंद्रक के। अब ये जो कोशिका द्रव होता है, कौन द्रव, कोशिका द्रव। एक कोशिका द्रव में जल भी रहला जाना के पिए नहीं सो, उहो भी रहला में। खनिज लवण होते हैं, कौन लवण जमे रहला, रसायन शास्त्र में पढ़ बा। तो कोशिका द्रव में जल, खनिज लवण, प्रोटीन, कौन दाल में जो हम लोग खाते हैं प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट जो चावल में खाते हैं ना जिससे हमको ऊर्जा मिलता है कार्य करने का, ये सारी चीज इसमें पाए जाते हैं। किसमें, कोशिका द्रव में। समझ में आया जी, आए।